नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक शेयर करते रहिए। तो आज जो मैं प्रीपोजिशन आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी एसएससी में पूछी गई हैं और बार बार पूछी जाती हैं। तो मेरे जितने भी पार्ट अभी तक प्रीपोजिशन के अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ये आपको रट जाएंगी। इसके बाद आपको इनको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा ध्यान कहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली जो हमारा मीनिंग है वो है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट यानी क्या होता है, किसी चीज की कमी। डेफिशिएंट यानी क्या होता है, किसी चीज की कमी। जैसे कि मैं बोलूं इस खाने में या इस डाइट में विटामिन सी की कमी है या विटामिन की कमी है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट के साथ हम जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो होती है इन। डेफिशिएंट इन, ठीक है। जैसे किसी विटामिन की कमी से पोलियो हो गया किसी को, तो वो क्या हो गया, डेफिशिएंट इन। ठीक है, एक और देखना डेफिशिएंसी। एक तो हो गया डेफिशिएंट और एक क्या है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, लेकिन इसके साथ हम दो प्रकार की प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक तो प्रीपोजिशन होती है इन और एक प्रीपोजिशन होती है ऑफ। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आप लिखना दिस फूड, दिस फूड इज डेफिशिएंट, दिस फूड इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स या विटामिन्स। ठीक है, ये जो फूड है इसमें विटामिन की कमी है। दिस फूड इज डेफिशिएंट इन विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना डेफिशिएंसी का, लिखना दिस food has deficiency, this food has deficiency of vitamin C। ये जो खाना है इसमें किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना एक और एग्जांपल लिखना, अ डेफिशिएंसी in food, a deficiency of vitamin, a deficiency of vitamin in this food। तो याद रखना, डेफिशिएंट के साथ इन और डेफिशिएंसी और के साथ ऑफ और इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और मोस्टली आप याद रखना जब डेफिशिएंट है तो इन आएगा, डेफिशिएंसी है तो ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है संवेदनहीन। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसको अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, मस्त मजे कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई परवाह नहीं है उसको, ना वो अच्छा सोच रहा ना बुरा सोच रहा, तो वो क्या अपने जीवन के प्रति इनडिफरेंट है। ठीक है, तो इनडिफरेंट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जांपल लिखिएगा, लिखना ही इज indifferent to the life, he is indifferent to the life। वह जीवन के प्रति क्या है, उदासीन है। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखना रिकॉन्सिल विद यानी क्या होता है, परिस्थितियों को स्वीकार करना, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना। मोस्टली कैसी परिस्थितियां, अनप्लीजेंट परिस्थितियों को स्वीकार करना, उसका क्या मतलब होता है, रिकॉन्सिल विद। लिखना, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको ये तो आ गया होगा समझ में, इसे मिटाता हूं। कृपया देखिए और पूरी वीडियोस देखा कीजिए, रेगुलर पढ़िए, हम भी आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
जैसे देखना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी डू नॉट reconcile with the problems। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों को, परेशानियों में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉन्सिल किसके साथ, इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, विद का प्रयोग किया, विद द प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट रिकॉन्सिल विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? और यदि आ रहा है समझ में तो आज मैं आपसे बोलता हूं प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आ रहा है समझ में। ठीक है, देखते हैं कितने लोग वीडियोस देखते हैं और कितने लोग कमेंट्स करते हैं। और आज का जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है 80। और कल जो आपने प्यार दिखाया एमबी पब्लिकेशन के लिए, आपने तो 200 लाइक कर दिए उस पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखते हैं कि आप 80 लाइक कर पाते हैं या नहीं। शायद 80 बोला ना मैंने, हाँ 80 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर। ठीक है, नेक्स्ट देखना सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड यानी क्या होता है, संतुष्ट हो जाना। सेटिस्फाइड यानी क्या होता है, संतुष्ट होना। तो इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई से संतुष्ट हूं, तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर स्टडीज। ठीक है, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूं, तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इजी है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये भी आया हुआ है एसएससी में, सब भी आए, उसी में से लिखा है मैंने। ठीक है, ये किरण की ही है, किरण में से ही मैंने ये निकाले हैं केवल आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखना विद रिस्पेक्ट टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसका मतलब होता है के संबंध में। ठीक है, के मायने में, के संबंध में। ठीक है, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू, बस याद रखना, देखिए विद लगेगा तो विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में, और इन रिस्पेक्ट ऑफ, यदि इन आ रहा है तो इसके साथ ऑफ आएगा, विद आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम both are similar with respect to money and status। जो राम और श्याम हैं वे दोनों किस मायने में सिमिलर हैं, किस संबंध में एक दूसरे के समान हैं, मनी के संबंध में और स्टेटस के संबंध में। मतलब कि उन दोनों का स्टेटस और पैसा क्या है, बराबर है। वो दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ भी आ सकता था या विद रिस्पेक्ट ऑफ। नेक्स्ट देखना अटोन फॉर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमारे क्या एमपी में बहुत नहीं बोल पाते, हम बहुत कहते हैं, बहुत बहुत यानी असीम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटोन फॉर यानी क्या होता है, सॉरी फील करना किसी चीज के लिए। सॉरी फॉर भी होता है ना, सॉरी फॉर समथिंग, ऐसे अटोन फॉर समथिंग। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, लिखना वी विल हैव टू अटोन फॉर हिज मिसडीड्स। हमें उसके दुर्व्यवहार के लिए सॉरी फील करना होगा, हमें उसके दुर्व्यवहार के लिए सॉरी फील करना होगा। अटोन फॉर हिज मिसडीड्स। आया समझ में? आगे बढ़े जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखना कंडक्टिव टू यानी कि बेनिफिशियल, लाभकारी। ठीक है, कंडक्टिव टू यानी कि होता है लाभकारी होना किसी चीज का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप लिख लेना, लिखना अ वेल बैलेंस्ड डाइट, लिखना इसमें वेल बैलेंस्ड। इसमें भी देखना एक गलती आती है आपकी, ऐसे वेल बैलेंस डाइट करके गलती आती है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। डाइट क्या है आपका, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो उसको ईडी लगाना पड़ेगा। और इसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है
आर्टिकल, ठीक है। तो अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज कंडक्टिव टू गुड हेल्थ। आए समझ में, ठीक है। देखिए काफी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप वीडियोस जरूर देखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, यहीं से। मैं बोल रहा हूं आपसे, यदि आप इसको एक्सपेंड करने में भी मदद कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए, और हम भी आपको प्रॉपर कंटेंट देंगे। और यदि आप चाहते कंटिन्यू रखें तो कृपया, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और आज तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, प्लीज्ड विद। जो प्लीज्ड विद दो प्रकार का होता है, देखो, एक तो होता है प्लीज्ड टू और एक होता है प्लीज्ड विद। इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। जो ऊपर हमने लिखा था ना सेटिस्फाइड, जैसे कि मैं बोलूं आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से क्या हूं, संतुष्ट हूं। और जो प्लीज्ड टू होता है, इसका मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, ठीक है। जैसे तुम कर मिलकर मैं खुश हुआ, ठीक है। तो आई एम प्लीज्ड टू सी यू, या आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर के खुश हुआ। दोनों एग्जांपल लिख लेना, मैं बोलता हूं आप लिखिए, आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस या विद योर मार्क्स, और आई एम प्लीज्ड टू सी यू, तुम्हें देख करके मैं खुश हुआ। नेक्स्ट देखना, इंडिग्नेंट। इसका मतलब होता है क्रुद्ध होना, गुस्सा हो जाना, गुस्सा करना किसी पर, इंडिग्नेंट, ठीक है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखना, ही इज, लिखना ही इज इंडिग्नेंट, ही इज इंडिग्नेंट एट योर बिहेवियर, वह तुम्हारे बिहेवियर से क्या है, क्रुद्ध है, वह तुम्हारे व्यवहार से क्रुद्ध है, ना खुश है, गुस्सा है, ठीक है। ही इज इंडिग्नेंट एट योर बिहेवियर। ये आया समझ में आपको, इंडिग्नेंट तक का। नेक्स्ट करते हैं हम ये, बड़े ही आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ, और इतना भी तो लॉकडाउन काफी बढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ 4 मंथ्स तक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपके पास काफी टाइम है, और यही टाइम है, यही एग्जाम है, यदि आपने निकाल लिया तो आप सरकारी नौकरी आपकी लग गई। अदरवाइज आप बस मोटिवेट होते रहिए, 10 चैनल देखिए, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। इसलिए सभी से बोल रहा हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मक्कारी मैंने देख ली आप लोगों की, आप तो चलो छोड़ो, क्या बोलूँ मैं आपसे, पढ़ लो, बस इतना ही बोलूंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखना, डिजायर फॉर। अब तो आप सब भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। डिजायर फॉर यानी होता है इच्छा होना, इसके साथ डिजायर यानी क्या होता है, इच्छा। इच्छा के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अमीर बनने की डिजायर, पावर होने की डिजायर, राजा बनने की डिजायर, गवर्नमेंट जॉब पाने की डिजायर, सबके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। जैसे कि देखना, हिज डिजायर फॉर अनलिमिटेड पावर, ruined him। जैसे कि हिटलर की क्या थी इच्छा, कि उस पर अनलिमिटेड पावर आ जाए, लेकिन इस इच्छा ने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो हिज डिजायर फॉर अनलिमिटेड पावर ruined him। ruined के यानी क्या होता है, ruined यानी क्या होता है, बर्बाद कर देना, ruin, RUIN, इसका मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अप्रूव और डिसअप्रूव। अप्रूव यानी क्या होता है, स्वीकृति देना, और डिसअप्रूव यानी क्या होता है, अस्वीकृति देना। दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और इसके साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। जैसे कि लिखना, ही अप्रूव्ड ऑफ माय प्रोजेक्ट। उसने मेरे प्रोजेक्ट की क्या दे दी, स्वीकृति दे दी, ठीक है। ही अप्रूव्ड ऑफ माय प्रोजेक्ट, उसने मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। या फिर ही अप्रूव्ड ऑफ
माय डिजाइनिंग द बिल्डिंग, उसने मेरा बिल्डिंग का डिजाइन करना अप्रूव कर दिया। ही अप्रूव्ड ऑफ माय डिजाइनिंग द बिल्डिंग। और सेम डिसअप्रूव भी अगर अस्वीकृत कर दिए तो आप क्या लगा दोगे, डिसअप्रूव लगा दोगे। दोनों का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन प्रीपोजिशन क्या होंगी, दोनों की एक ही होंगी। ठीक है, लाफ एट। नेक्स्ट देखना, देखिए किसी व्यक्ति पर अगर आप हंसते हैं तो लाफ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चे सर्वेंट पर हंसे तो द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द सर्वेंट। लेकिन यदि आप किसी मैटर, किसी मामले पर या किसी सभा में गए हो, उसमें आप हंस रहे हो, उस चीज पर आप हंस रहे हो, किसी व्यक्ति की बातों पर अगर आप हंस रहे हो तो आप अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको ऑप्शन में एट नहीं मिल रहा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, अबाउट का प्रयोग करोगे। जैसे कि एसएससी का सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एग्जांपल उन्होंने पूछा था, जो एग्जाम में दिया था। वी ऑल लव्ड अबाउट द अफेयर। अफेयर यानी क्या होता है, वो एक सभा होती है, कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है, उसको क्या बोलते हैं, अफेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट ऑफ। ये नवीन ने मुझसे पूछा था, तो देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। प्रॉफिट वर्ब है, यहाँ पर ये दोनों वर्ब है। एक प्रॉफिट क्या होता है, जो अपना लाभ होता है, नाउन होता है वो संज्ञा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑन दिस प्रोडक्ट, इस प्रॉफिट पर, इस प्रोडक्ट पर, इस उत्पाद पर प्रॉफिट कमाना, वो अलग होता है। ये क्या है, वर्ब। ठीक है, तो देखिए यदि आप बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का। लेकिन यदि आप गलती करते हैं और कुछ सीखते हैं, अपनी गलती से कुछ सीखते हैं, तो प्रॉफिट बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गलतियों से सीखना, फायदा उठाना, गलतियों से फायदा उठाना या गलतियों से सीखना। और प्रॉफिट फ्रॉम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी से कुछ सीखना या किसी व्यक्ति का फायदा उठाना, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रॉफिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोनों के एग्जांपल में लिख देता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। जैसे लिखना, फार्मर्स यानी किसान आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द न्यू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नए नियमों के साथ वो क्या कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं। जो किसान है, वो जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की हुई है, नए नियम लॉन्च किए होंगे, ठीक है, उससे क्या उठा रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, उसका फायदा उठा रहे हैं, उससे लाभ कमा रहे हैं। प्रॉफिट बाय लिखना, यू शुड प्रॉफिट बाय योर मिस्टेक्स। तुम्हें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए या अपनी गलतियों से कुछ फायदा उठाना चाहिए। तो प्रॉफिट बाय, इसका मतलब क्या होता है, लर्न फ्रॉम। ठीक है, प्रॉफिट बाय यानी क्या होता है, लर्न फ्रॉम। नेक्स्ट देखना, क्वालिफाई फॉर। क्वालिफाई यानी क्या होता है, किसी चीज के लिए क्वालिफाई कर जाना। जैसे कि यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा में हो, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो जिस चीज के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे कि हम एग्जाम देंगे एसएससी का, तो हम क्वालिफाई किसके लिए होंगे, ग्रेड सी पोस्ट के लिए या ग्रेड डी पोस्ट के लिए। यदि कोई सीजीएल का देगा तो वो सीजीएल की पोस्ट के लिए, इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा। तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखना, मैं अच्छा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। लिखना, ही इज क्वालिफाइड फॉर एसएससी इनकम टैक्स, क्वालिफाइड फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ही इज क्वालिफाइड फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या हुआ है, क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, ही इज क्वालिफाइड फॉर, ठीक है, या ही क्वालिफाइड फॉर, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद।
इसका मतलब होता है दूर होना। दोनों का मतलब, पार्ट का मतलब क्या होता है, दूर होना, वियोग हो जाना। लेकिन दोनों की प्रीपोजिशन से मतलब का अर्थ चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखना, पार्ट फ्रॉम का प्रयोग किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए किया जाता है। पार्ट फ्रॉम का प्रयोग किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वह अपनी फैमिली से, अपनी माँ से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। पार्ट विथ, पैसों से अलग होने के लिए, पूंजी से, प्रॉपर्टी से अलग होने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पार्ट विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिख लेना, लिखना, शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर आफ्टर मैरिज। ठीक है, शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर आफ्टर मैरिज, वह अपनी माँ से अलग हुई शादी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, पार्ट विथ लिखना, लिखना, ही पार्टेड विथ मनी, ही पार्टेड विद मनी। ठीक है, वह पैसों से दूर हो गया। ठीक है, या उसके पैसे खत्म हो गए, या उसको पैसों से हटा दिया गया। ठीक है, ही पार्टेड विथ मनी, पार्ट विथ मनी या प्रॉपर्टी, और पार्ट फ्रॉम किसी इंसान से दूर होने के लिए। एबिलिटी इन, कुशल होना किसी चीज में, वही वर्स्ड। ठीक है, देखिए जैसे वेल वर्स्ड इन होता है, ऐसे ही अ ग्रेट एबिलिटी इन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं दोनों एग्जांपल लिख देता हूं दोबारा से, ही इज वेल वर्स्ड इन, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, he has a great ability in English। ठीक है, मतलब है इंग्लिश में क्या है, निपुण है। स्किल्ड एट या स्किल्ड इन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अडेप्ट इन। ठीक है, इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, कॉन्फाइड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छूटा तो नहीं है। कॉन्फाइड इन, इसका मतलब है किसी व्यक्ति पर विश्वास करके उसे कुछ बता देना। किसी व्यक्ति पर विश्वास करना कि हाँ ये विश्वास है, और उसे अपने अंदर की बात बता देना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फाइड इन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखना, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखना, everybody must have a friend whom he confides in। ठीक है, whom he confides in, इसका क्या मतलब है, हर व्यक्ति के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके और अपने मन की बातें बता सके। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, कॉन्फाइड इन। ठीक है, जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना, आई कॉन्फाइड इन यू, कॉन्फाइड इन यू, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, बिलीव की तरह है। ठीक है, इन बिलीव डायरेक्ट रहता है आई बिलीव यू, लेकिन आई कॉन्फाइड इन यू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फेथ इन समबडी। ठीक है, आई हैव ग्रेट फेथ इन यू। ठीक है, नेक्स्ट देखना, प्रीवेल ओवर। प्रीवेल ओवर मींस क्या होता है, प्रीवेल ओवर का मींस होता है हरा देना किसी को। ठीक है, किसी को किसी चीज पे हरा देना, प्रीवेल कर लेना, विजयी कर लेना उस व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रीवेल ओवर। जैसे कि लिख लेना, आई प्रीवेल, हावी हो जाना किसी पर। ठीक है, आई प्रीवेल्ड over him during the task। I prevailed over him during the task। टास्क के दौरान मैं उस पर हावी हो गया था, या मैं उस पर उससे आगे चल रहा था। ठीक है, तो किसी को सरपास करने की कोशिश करना, ये क्या होता है, प्रीवेल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित आपको करना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए
जय हिंद।